Hello everyone, welcome to my Handy Teddy tutorial channel. My name is Chavi Kothari. I am from India. I made this video in Hindi language because I am from India and I am more comfortable in Hindi. But if you want to watch this video in your language, then click on the setting in a corner and then choose a audio track option and then choose your language so you can watch this video in your language. I made this video in a multiple language subtitle also. So for that you have to click on a CC option in a corner and then click on the caption and then click on the audio track and choose your language so you can watch this video with a multiple language subtitle also. सो स्टार्ट करते हैं आज की फ़र्स्ट क्लास में मैं आपको वायर के बारे में सारी नॉलेज देने वाली हूँ। वायर कौन से गेजेस में यूज़ होते हैं, कौन सा वायर कौन सी वीविंग वायर के साथ यूज़ होता है और आपको अपने वर्क में कौन सा वायर यूज़ करना है, ये सब मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ। ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है एंड आई एम सो नर्वस। सो अगर मैं कोई गलती करूँ, आपको कुछ भी बताने में या कुछ रह जाए तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। अगर मैं कोई भी गलती करती हूँ क्लास में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करूँगी। और मुझे लगता है मैं भी आपके साथ बहुत कुछ नया सीखने वाली हूँ इन क्लासेस में। मैं 2017 से वायर रैप ज्वेलरी बना रही हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं वायर रैप ज्वेलरी बनाते हुए। सो मैंने सोचा मैं अपने वायर रैप ज्वेलरी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को क्लासेस में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। और बिगनर्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन सा वायर परचेज़ करना है, कौन सा वीविंग वायर यूज़ करते हैं, कौन से पेस्ट वायर के साथ। सो मैंने अपनी क्लासेस में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ मैं, और आई होप बिगनर्स को ये बहुत पसंद आएगी और बिगनर्स इसका यूज़ करके वायर रैप ज्वेलरी में एक्सपर्ट बनेंगे और उनको कुछ भी क्वेश्चन होगा तो वो इस वीडियो क्लासेस को देख के उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फ़र्स्ट क्लास। सो स्टार्ट करते हैं वायर गेज से। बिगिनर्स का क्वेश्चन होता है ये गेज वर्ड वायर रैपिंग में क्यों यूज़ होता है। सो वायर रैपिंग में गेज वर्ड हम वायर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी लिक्विड फॉर्म को हम लीटर में मेज़र करते हैं, किसी भी सॉलिड फॉर्म को हम केजी में मेज़र करते हैं, उसी तरीके से वायर को जब भी आपको मेज़र करना है आप गेज वर्ड का यूज़ करेंगे। अब वायर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए हम नंबर यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में समझाऊँ सो स्मॉलर द नंबर थिकर द वायर, हायर द नंबर थिनर द वायर। जैसे जैसे वायर का नंबर बढ़ता चला जाता है वायर थिन होता चला जाता है, जैसे जैसे वायर का नंबर घटता चला जाता है वायर थिक होता चला जाता है। जैसे देखेंगे ये 12 गेज का वायर है, ये 16 गेज का वायर है और ये 28 गेज का वायर है। सो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वायर थिन होता चला जाएगा और जैसे जैसे नंबर घटेगा वायर थिक होता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायर को और किसी तरीके से भी मेज़र कर सकते हैं क्या। वायर को आप में भी मेज़र कर सकते हैं और नंबर्स में भी मेज़र कर सकते हैं, बट मोस्टली वायर रैपिंग में हम नंबर्स यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है याद रखना। बट बहुत सी कंपनियां जो वायर सेल करती हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में देती हैं, साइजेस भी वायर के। बट अगर आप कोशिश करिएगा आप इसको वायर रैपिंग में नंबर ही यूज़ करें। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये हमेशा इवन नंबर में क्यों होते हैं, ऑड नंबर्स में क्यों नहीं होते। ऑड नंबर्स में भी वायर अवेलेबल होते हैं, 1 से लेकर 31 तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं वायर जो वायर इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। बट वायर रैपिंग में हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो इवन नंबर के वायर्स साइजेस यूज़ करते हैं। अगर वायर साइज़ को आपको मेज़र करने में कन्फ्यूज़न होती है तो इस तरीके का एक वायर मेजरिंग टूल ले सकते हैं। ये इस तरीके का एक टूल आता है जो वायर गेजेस को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। इसमें एक साइड गेज नंबर लिखे होते हैं 1 to 31 तक और दूसरी साइड में साइजेस लिखे होते हैं वायर्स के। सो अगर जैसे आपको 12 गेज मेज़र करना है तो आप ये रहा 12 गेज, इसको इस तरीके से वायर को अंदर इसमें डालेंगे। अगर ये इजीली आ रहा है, टाइट आ रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये 12 गेज का वायर। 13 में डालेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा, 12 में ये देखिए इजीली अंदर जा रहा है।
11 में ये थोड़ा लूज़ है, तो इसका मतलब 11 नहीं है, 12 गेज वायर है। जैसे ये 16 गेज का वायर है, तो ये देखो 16 में जाएगा, बट अगर आप 17 में डालेंगे तो ये नहीं जाएगा अंदर। तो इस तरीके से आप वायर को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और ये टूल बहुत यूज़फुल होता है। इस टूल में आप शीट को भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के गेज की शीट्स आती हैं, वो इसी तरीके से आप शीट और ये वायर दोनों के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायर कौन कौन से शेप्स में होते हैं। वायर मार्केट में बहुत सारी शेप्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड राउंड, स्क्वायर, हाफ राउंड। बट मोस्टली जो वायर रैपिंग में यूज़ होता है वो राउंड, स्क्वायर एंड हाफ राउंड यूज़ होता है, क्योंकि इनको शेप देना बहुत ईजी होता है। हाफ राउंड मोस्टली हम बेल की वीविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, और कोई भी डिज़ाइन है जिसमें थिक, अगर आप हाफ राउंड यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बट हाफ राउंड को बेंड करना, शेप देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। शेप देने के लिए अगर आप किसी भी पेंडेंट में शेप देनी है तो आप राउंड और स्क्वायर यूज़ करेंगे, और वीविंग के लिए और थोड़े से थिक डिज़ाइन, स्ट्रेट डिज़ाइन के लिए आप हाफ राउंड यूज़ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि फ्लैट वायर, बहुत से लोग देखते हैं कि आर्टिस्ट अपने डिज़ाइन में फ्लैट वायर यूज़ करते हैं। तो फ्लैट वायर नहीं होता है, क्योंकि उसकी शेप नहीं होती है कोई भी, आप स्ट्रेट यूज़ करना होता है। आप फ्लैट वायर को शेप नहीं दे सकते। सो आप आर्टिस्ट क्या करते हैं, राउंड वायर को शेप देने के बाद उसको हैमर करते हैं, ताकि उसका जो फ्लैट लुक है वो डिज़ाइन आप अपने पेंडेंट में दे सकते हैं। उसके लिए राउंड वायर ही यूज़ होता है। और स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैट वायर का डिज़ाइन देने के लिए। आप स्क्वायर और राउंड दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो हैमर देके ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायर रैपिंग में बेस वायर क्या होता है, वीविंग वायर क्या होता है। बेस वायर होता है जिसपे जो पेंडेंट का बेस जिससे बनाते हैं आप, स्ट्रॉन्ग बेस जो बनता है वो उसे कहते हैं बेस वायर। 14, 16, 18, 20 एंड 22 ऑल्सो आ बेस वायर, बट 22 बहुत थिन होता है तो उसको बेस वायर में मैं काउंट नहीं करती हूँ। बट आपका चॉइस है, आप अगर बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन बना रहे हैं, बहुत थिन डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आप 22 भी बेस वायर में यूज़ करते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ कि जो मैं गेजेस बेस वायर में यूज़ करती हूँ। बट एज अ आर्टिस्ट आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं अपने काम में, तो आप बेस वायर में 22 भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत थिन होता है। बेस वायर में मैं यूज़ करती हूँ 14, 16, 18 एंड 20। अब वीविंग वायर होते हैं 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये सब वीविंग वायर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा वीविंग वायर आप कौन से बेस वायर के साथ यूज़ करना चाहिए और यूज़ कर सकते हैं। तो बेस वायर जैसे मैंने आपको बताया 14, 16, 18 एंड 20 होते हैं, और वीविंग वायर होते हैं 22, 24, 26 एंड 28 एंड 30। तो 14 बहुत थिक वायर होता है, तो उसके साथ 22 से 30 तक सारे वीविंग वायर यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि वो थिकर जो वीविंग वायर होता है वो उसे बेंड नहीं करता 14 गेज के वायर को। तो 14 के साथ ये सारे वायर आप वीविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। 16 के साथ आप 24, 26, 28 एंड 30 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे 16 इतना मोटा वायर होता है, अगर आप 22 यूज़ करेंगे तो ये बेंड करेगा वायर को और इतने अच्छे से वीविंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं वायर वीविंग में तो आप 22 भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बिगनर्स को सजेस्ट करूँगी कि आप 16 के साथ ये वाले गेज वायर्स ही यूज़ करें वीविंग के लिए। 18 के साथ आप 26, 28 एंड 30 यूज़ कर सकते हैं, एंड 20 के साथ 28 एंड 30 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 20 गेज बहुत थिन होता है और सॉफ्ट होता है, और अगर आप उसके साथ अगर 26 या इससे भी नीचे वाले वायर यूज़ करेंगे तो वो उसे बेंड करेगा और इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आप 20 के साथ 28 एंड 30 यूज़ करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं अपने वर्क में कौन से वायर्स यूज़ करती हूँ। मतलब मैं जो अपने वर्क में यूज़ करती हूँ, जो मेरे वर्क को जानते हैं उन्हें पता होगा मैं किस तरीके का काम करती हूँ, तो उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमेशा कि मैं कौन से वायर यूज़ करती हूँ। मैं अपने वर्क में 16, 18, 20, 22 एंड 28 यूज़ करती हूँ।
मैंने कभी भी 14, 26 में पहले करती थी, लेकिन अब बहुत टाइम से मैंने 26 यूज़ नहीं किया है। 24 तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है, मैंने परचेज़ भी नहीं किया है 24 कभी भी। मोस्टली मैं वीविंग के लिए 28 और 22 यूज़ करती हूँ, और बेस वायर के लिए मैं 16, 18 एंड 20 यूज़ करती हूँ। एंड 16 में राउंड एंड स्क्वायर यूज़ करती हूँ, 18 में राउंड एंड स्क्वायर दोनों यूज़ करती हूँ, 20 में राउंड एंड स्क्वायर यूज़ करती हूँ, 22 में मैं राउंड एंड हाफ राउंड यूज़ करती हूँ। 22 में मैं कभी भी जब वीविंग होती है या थोड़ा सा मुझे वर्क दिखाना होता है शेप वगैरह का, तो मैं 22 यूज़ करती हूँ, या एनिमल्स मैं 22 से बनाती हूँ अपने। एंड हाफ राउंड वीविंग के लिए 22 गेज का वायर यूज़ करती हूँ। बेल में जो वीविंग होती है उसके लिए मैं हाफ राउंड 22 यूज़ करती हूँ। 28 में हमेशा अपनी वीविंग के लिए यूज़ करती हूँ, जिस भी पेंडेंट में वीविंग वर्क होता है मैं 28 यूज़ करती हूँ। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगी अपने पेंडेंट्स के, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक मिनट मैं फोकस कर लूँ। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। इस वाले पेंडेंट में मैंने 20 गेज बेस के लिए यूज़ किया है। ये जो वीविंग बेल है मैंने 20 गेज से बनाई है। वेट अ सेकेंड। और जो मैंने वीविंग वायर यूज़ किया है, मैंने 28 गेज का वीविंग वायर यूज़ किया है, और 20 गेज का मैंने बेस यूज़ किया है इस पेंडेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल है ये पेंडेंट। इस वाले पेंडेंट में मैंने 20 गेज स्क्वायर यूज़ किया है इसको सेट करने के लिए स्टोन को, एंड हाफ राउंड मैंने इसको बाइंड करने के लिए यूज़ किया है, और बेल में यूज़ किया है वीविंग के लिए, ताकि और इस स्टाइल के पेंडेंट में हाफ राउंड और आप वीविंग दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली इस वाले स्टाइल में हाफ राउंड यूज़ करती हूँ बेल के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें देखिए मैंने इस वाले वीविंग में मैंने 28 गेज का कॉइलिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेम स्टाइल का पेंडेंट है, और मैंने लेकिन ये पेंडेंट 18 गेज के स्क्वायर वायर के साथ बनाया था, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा थिक डिज़ाइन चाहिए था वायर का, तो मैंने इसको 18 गेज के वायर से और 22 हाफ राउंड से बनाया हुआ है। सो आप देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं आप। ये थोड़ा थिन लग रहा है वायर 20 गेज स्क्वायर, और ये थोड़ा थिक लग रहा है 18 गेज स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये वाला पेंडेंट है, इसमें मैंने बेस वायर 18 गेज का फ्लैट करके यूज़ किया हुआ है, राउंड को फ्लैट किया है बेस बनाने के लिए 16 गेज के वायर को, और ये जो मैंने वर्क किया हुआ है वायर का, मैंने 18 गेज स्क्वायर से किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा कस्टमाइज हाफ राउंड है जो मैंने किसी से बनवाया था। इसमें मैंने हाफ राउंड ही यूज़ करती हूँ। ये आई थिंक इसकी जो थिकनेस है वो 22 गेज है ये, लेकिन मैंने कस्टमाइज़ करवाया हुआ है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। बहुत सारे वायर्स ऐसे होते हैं जो मैं अपने वर्क के लिए कस्टमाइज़ भी करवाती हूँ, जो मार्केट में नहीं मिलते। ये जो नेक्स्ट पेंडेंट है, आपको इसमें बहुत अच्छे से आइडिया होएगा कि कैसे वायर्स को कंबाइन करना होता है। जैसे इस ट्री में को मैंने 28 गेज वायर से बनाया हुआ है। ये जो बेस वायर है मैंने इसको 18 गेज के वायर को फ्लैट करके शेप देने के बाद फ्लैट किया है, तो ये 18 गेज का स्क्वायर वायर यूज़ किया है। ये मैंने 20 गेज का स्क्वायर वायर यूज़ किया है साइड में वर्क के लिए। ये 22 गेज का मैंने हाफ राउंड यूज़ किया है बेल में। सो इस वाले पेंडेंट में आपको 4-5 वायर एक साथ कंबाइन करेंगे के बनाया हुआ है। सो आप इजीली समझ सकते हैं कि वायर्स को कैसे अपने उसके मेज़रमेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है पेंडेंट में। तो आप अपने वर्क में जितनी क्रिएटिविटी लेके आएंगे उतना आपको अच्छा वर्क दिखेगा। और ये जितना भी मैंने आपको बताया इस वायर्स के बारे में, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मेरी वर्क करने का तरीका है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप यही गेजेस यूज़ करें इसके वीविंग और वायर के लिए वही वाले। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वायर अपने वर्क में यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल योर चॉइस। सो बी क्रिएटिव, एंड मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में, जिसमें मैं आपको मस्ट बाय टूल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी एंड मैंने पूरी कोशिश करी है वायर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की और वायर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को इस क्लास में कवर करने की। अगर अभी भी कुछ टॉपिक कवर करने से रह गया है या कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है, सो आई एम वेरी नर्वस। सो अगर मैंने कुछ गलत करा हो क्लास में या कुछ गलत नॉलेज दी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं भी आपके साथ इम्प्रूव कर रही हूँ, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर आप मेरा वर्क देखना चाहते हैं, मैं कैसा वर्क करती हूँ, कैसी वायर रैप ज्वेलरी बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैंने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप मेरे वर्क को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे एट्सी शॉप को विज़िट कर सकते हैं। मेरा ब्रांड का नाम है हैंडी ट्रेंडी। सो मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, तो जो भी नई क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सो आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। और आई होप ये क्लास बिगनर्स को बहुत हेल्पफुल होगी और उनकी वायर रैप ज्वेलरी को इम्प्रूव करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मस्ट बाय टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ, सो प्लीज़ मिस मत करिएगा वो क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।